बाजपट्टी में एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर आमरण अनशन जारी। लोगों ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण स्थल होने के बाद भी नहीं हो रहा है एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव। जी हां, आप देख रहे हैं बाजपट्टी इन खबर। मैं हूं श्याम गोपाल। बाजपट्टी स्टेशन परिसर के समीप संयुक्त किसान मोर्चा, सर्वोदय मंडल, पेंशनर समाज और फ्रेंड्स ऑफ आनंद की बैनर तले बाजपट्टी में एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर आमरण अनशन का आयोजन किया गया। भूख हड़ताल पर खुद जयप्रकाश शर्मा उर्फ संजय और कई लोग अनशन पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे जयप्रकाश ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण स्थल होने के बाद भी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव नहीं हो रही है। बाजपट्टी महान गणितज्ञ भगवान बोधायन की तपोभूमि है। अमर शहीद रामफल मंडल का भी धरती है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर्यटन को खूब बढ़ावा दे रहे हैं, फिर भी बाजपट्टी में एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव नहीं हो रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। इस संबंध में रेल प्रशासन सहित अन्य जगहों पर आवेदन भी दिया गया है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहां अमृत भारत ट्रेन के अलावा कई ट्रेन की ठहराव की मांग किया जा रहा है। साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव हो जाने के बाद खासकर यहां के विद्यार्थी और बुजुर्गों के अलावा ग्रामीणों को काफ़ी फायदा होगा। अगर जल्द से जल्द बाजपट्टी में एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव नहीं होती है तो ये हड़ताल जारी रहेगा। आपको बता दें कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र का एकलौता बाजपट्टी रेलवे स्टेशन है। मौके पर बिंदवासिनी कुंवर, अमरेंद्र कुमार, नवनीत कुमार झा, केशव कुमार झा, विभूति झा, शंभू सिंह, उदय झा, नंदकिशोर मंडल, सत्यनारायण सिंह, अभिषेक कुमार, श्रवण कुमार झा, सुरवर महतो, प्रकाश महतो, प्रताप सिंह, ललन झा, अंजनी कुमार सिंह, हरिनारायण झा के अलावा कई लोग शामिल थे। बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए हम लोग बैठे हैं, जिसमें मैं जयप्रकाश शर्मा, संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा बाजपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष, सर्वोदय मंडल और पेंशनर समाज के हमारे सारे जो पदाधिकारी लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। इसमें हमारे जितने भी लड़का है हमारे साथ में अनशन में बैठे हुए हैं। मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ और बाकी सब अनशन में हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो जाए, क्योंकि इस गांव में ही नहीं, इस आसपास में के इलाके में भी बहुत सारे ऐसे गंभीर बीमारी से त्रस्त है कि उस इलाज के तहत यहाँ से कोई भी साधन नहीं है, जिसके चलते लोग यहाँ से लंबा लंबा दूर जा कर के इलाज करा सके। जैसे यहाँ से पटना जाना है, पर्सनल गाड़ी अगर करते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपया लेता है पर्सनल गाड़ी। अगर यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है तो 40 से 50 रुपया में हम लोग पटना पहुँच जाएंगे, और भी टाइम से अर्ली मॉर्निंग पहुँचेंगे, दिन भर इलाज कराएंगे और शाम में फिर वापस उसी ट्रेन से हम लोग चले जाएंगे। फिर वापस अपने घर का दाना खाकर फिर अपने घर का ही दाना रात में खाएंगे। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं, और ख़ास के विद्यार्थी लोग जो हमारे यहाँ इस इलाके के जितने विद्यार्थी हैं जाते हैं पटना, रूम रेंट लेकर के बैठ वहाँ पढ़ते हैं, तो उन लड़के लोग को भी इतना फ़ायदा मिल जाएगा कि कम से कम जाएगा, सुबह में जाएगा इस ट्रेन से और दिन भर पढ़ेगा, अपना टिफिन ले लेगा और फिर शाम में वही लंच करके शाम में उस ट्रेन से वापस आएगा, घर का खाना खा के सो जाएगा, फिर अर्ली मॉर्निंग जाएगा। हम लोग इसीलिए आज, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने पहले दिए थे, एक सांकेतिक धरना देकर के इनको सूचित किए थे कि हम लोग को 1.5 महीना का टाइम देता हूँ, 1 अक्टूबर तक का देता हूँ टाइम कि हम लोग को एक ट्रेन का कम से कम ठहराव करा दीजिए। लेकिन आज तक इन लोगों को कोई ध्यान नहीं किया। आज तक कोई ना लेटर है, ना कोई फ़ोन है, ना कोई सूचित किया। इसलिए हम लोग उससे बाध्य हो करके मजबूरी में हम लोग को अब आमरण अनशन पर उतरना पड़ा है। बाजपट्टी स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव हो, स्थानीय सुविधा जो रेल प्रशासन द्वारा दी जाती है उसका और विकास हो, क्योंकि सब स्टेशन अमृत भारत बन रहा है सर, जो इनके टाइम का है, इसके टाइम का है, बाजपट्टी के समय का 1987 में ही बना था। और यह स्टेशन में माल घर जो आप देख रहे हैं ये भी टूट गया, और इन्हीं के समय में यहाँ जो गन्ना की लड़ाई होती थी वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया। मतलब इसका डिटोरियस क्यों हो रहा है? सरकार को हम लोग जगा रहे हैं
कि यहाँ भी बढ़ाइए, ताकि रेलवे का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। यहाँ अनेक तरह के लोग बहुत तरह के विकास करेंगे। अभी बुधान नगर इसका नाम हो जाए, यहाँ काफ़ी लोग बुधान भगवान के यहाँ आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक क्षेत्र हो जाएगा। ये क्षेत्र सब ढंग से बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। लेकिन अब रेलवे को क्या है कि यहाँ क्या क्षति हो रही है जो नहीं बना रहा है। आखिरकार विलम्ब क्यों हो रही है इसे? गाड़ी नहीं तो रेलवे का प्रशासन जाने, हम लोग तो सजग हैं, जगा रहे हैं। यह लड़ाई सर सर्वोदय मंडल द्वारा बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी जा रही है, लगभग 20 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। और रेलवे को एकदम नॉकिंग किया जा रहा है, उनको कान पर आवाज़ दिया जा रहा है कि आप यहाँ गाड़ी रोकिए, यहाँ लोगों की मांग है। कई आदमी तो हमारे ध्रुव जी मर गए और लोग अन्य लोग जैसे लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत लोग खत्म हो गए। अभी जयप्रकाश जी आए हैं, हम लोग इनके सर्वोदय मंडल के हम बड़े सदस्य हैं सर, इनके समर्थन में हम आए हैं। यह स्टेशन सैकड़ों गांव के बीच में है और यहाँ से इनकम भी बहुत ज़्यादा होता है। हम कई वर्षों से स्टेशन के लिए जैसे हम लोग मांग कर स्पेस गाड़ी को ठहराव के लिए हम लोग मांग करते आए हैं, या उम्मीद करते हैं कि इस बार जितने भी सांसद हैं जाने और स्थानीय नेता सभी सब हमको मदद करेंगे। उम्मीद करते जा रहा कि सांसद लोग हमको इस मान्यता दिलवा करके ही रहेंगे। क्यों बैठे हैं अनशन? हम लोग बैठे हुए हैं एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव के लिए। कब तक यह आंदोलन? अरे यह जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक लोग रहेंगे यहाँ।